Good morning, everyone. Welcome to our session again. एंड मैं ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ वैसे तो, बट लेट्स स्टार्ट। मैं उस चीज़ों में नहीं आऊँगा कि इतने दिनों तक क्यों नहीं बनाई एंड सो ऑन। सो लास्ट टाइम हम नमपाई के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और नमपाई के अंदर हमने ये जाना था कि नमपाई होता किस लिए और नमपाई का काम क्या है। तो मैंने आपको चीज़ें समझाई थी और मैं वापस रिकैप नहीं करना चाहता हूँ, बट फिर भी आपको अगर याद हो कि numpy एक लाइब्रेरी थी जिसकी मदद से हम किसी लिस्ट एलिमेंट को, या फिर आपने अगर सी में काम करा हो या जावा में काम करा हो तो वहां पर आपने एरे के बारे में सुना होगा। तो एरे वर्जन को या लिस्ट वर्जन जो पाइथन है उसको आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर पाए या ऐसे ऑब्जेक्ट बना पाए जिससे कि आपका मशीन लर्निंग डेटा साइंस से रिलेटेड जो भी आप काम करना चाहते हैं वो इजी हो। तो एरे में भी वो काम आप कर सकते हैं, लिस्ट में भी वो आप कर सकते हैं, बट आपको उसमें कोड ज्यादा लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक numpy एरे बनाना चाहते हैं, numpy, और उसके अंदर भी वैसे ही एलिमेंट सेव होंगे जैसे 3, 2, 5, 7, 2, 5, 6, बिल्कुल वैसे ही एलिमेंट सेव होंगे। बट डिफरेंस ये होगा कि ये जो नेचर है इस लिस्ट का ये numpy होगा, मींस बिकॉज ये numpy एरे है। तो यहां पर हमने लास्ट टाइम ये सीखा था कि हम इंपोर्ट करेंगे numpy को। मैंने रैंडम सीड के बारे में भी बताया था और num 100 मैंने इनिशियलाइज करे थे, और रैंडम मॉड्यूल का यूज करके, मैं रैंडम फंक्शन का यूज करके रैंडम डेटा पॉइंट्स क्रिएट कर पाया था, वो भी 100। आपको ये याद होगा। इसके अलावा हमने लेंथ जानने की कोशिश करी थी इस पूरे numpy एरे की जो हमने क्रिएट करके इस my अंडरस्कोर vec1 के अंदर स्टोर किया था। शेप भी हम जान सकते हैं। शेप का मतलब है कि किस तरह का डेटा है ये। जैसे अगर आप इसकी बात करें, ये 1D डेटा है, सीधा सीधा 1D, दैट इज वन डिमेंशनल डेटा। डेटा इज डी फॉर डिमेंशन। बट अगर मैं आपसे ये बात करूं कि ये किस तरह का डेटा है, अगर आप सीधा सीधा मैट्रिक्स की बात करें, आपने मैट्रिक्स अपने स्कूल, कॉलेज या कहीं ना कहीं लाइफ में जरूर पढ़ा होगा। तो मैट्रिक्स इस तरीके से बनता है। थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा बनाने में से, सॉरी फॉर दैट, बट आई थिंक आपको आइडिया है इस चीज का ऑलरेडी। तो मैट्रिक्स जो है वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। आपका मैट्रिक्स इस डायरेक्शन में भी है, रो वाइज और कॉलम वाइज भी है। तो मैट्रिक्स जो है वो आपका सीधे से 2D एरे आप उसे बोलते हैं। जैसे कि इसमें m नंबर ऑफ कॉलम्स एंड n नंबर ऑफ रोज हो, तो डिमेंशन जो होती है मैट्रिक्स की वो m इंटू n होती है। और मैट्रिक्स को मैं एक 2D ऑब्जेक्ट बोलता हूं, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हम 3D ऑब्जेक्ट में भी बात कर सकते हैं, वो क्यूब होगा। 4D ऑब्जेक्ट की बात करूं तो वो टेसरेक्ट क्यूब होगा, जो आपने एक मूवी एवेंजर्स के अंदर भी देखा होगा। तो टेसरेक्ट का काम क्या होता है? स्पेस को कंट्रोल करना। तो डिमेंशंस आर व्हाट? स्पेसेस। तो हम उस चीज में नहीं जाते हैं फर्दर। हम ये बात करते हैं कि यहां पर हमने एक 1D एरे बनाई है और जिसमें आपको ये दिख ही रहा होगा कि 100 कॉमा लिखा है। तो कॉमा के बाद कुछ नहीं है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इस मैट्रिक्स की बात करूं, ये 2D एरे की बात करूं, तो ये m इंटू n डिमेंशन की है और ये 2D एरे है। ओके, बिकॉज 1 एंड 2, m इज 1 एंड n इज 2। तो हमारा यहाँ पे 2D है ये। अगर ये क्यूब फॉर्म में होती तो ये शायद m इंटू n इंटू
के होती तो ये 3D एरे होता। तो फिलहाल मेरे पास सिर्फ मान लीजिए m है, कॉमा उसके बाद कुछ नहीं है, तो ये इसलिए मेरा एक 1D एरे है जो मैंने अभी numpy एरे बनाया है। तो इस numpy एरे बनाने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे एक और कह सकते हैं कि numpy एरे बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और यहां मैं num1 का ही यूज कर रहा हूं क्योंकि num1 तो एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू 100 स्टोर है। उस num1 वेरिएबल का यूज करके मैंने अगर अ, एक numpy एरे बनाया है जिसके अंदर 100 एलिमेंट्स हैं और वो रैंडमली इनिशियलाइज हो रहे हैं, तो उसी num1 का यूज करके मैं फिर से एक एरे बना सकता हूं जिसे मैं वेक्टर 2 का नाम दे सकता हूं, my vector 2, और इसके अंदर एलिमेंट डिफरेंट होंगे क्योंकि हम रैंडम फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं इसे चलाऊं तो मेरे पास एक वेक्टर आ जाएगा जो कि वेक्टर 2 है। तो आप देखेंगे माई वेक्टर 1 और माई वेक्टर 2 दोनों ही डिफरेंट है, ऑल्दो हमने num1 सेम ही यूज किया है, बट रेंडमाइजेशन की बदौलत हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। बट ये है कि दोनों ही जो वेक्टर बने हैं numpy सॉरी num सॉरी my vec1 and my vec2 दे हैव सेम लेंथ। अब इसके बाद अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर कभी आपको वेक्टराइज्ड कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, वेक्टराइज्ड कैलकुलेशन करने के लिए होता क्या है, जैसे मैं इसे हटा देता हूं यहां पर से, जो भी कुछ है ये हटा देते हैं इसे, और वेक्टराइज्ड कैलकुलेशन करने का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास एक और एरे है यहाँ पे, ये मेरी दूसरी नमपा एरे है। ओके, ठीक है। अब इस दूसरी नमपा एरे के अंदर भी एलिमेंट्स हैं, जैसे 4 5 3 2 6 1 8। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं यहां पर इसको इससे मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे एंड सो ऑन, और जो भी रिजल्ट हो उसको ऐड कर देना चाहता हूं, जैसे कि आपने मैट्रिक्स के अंदर देखा होगा, जैसे मैं 3 2 4 9 2 1 6 4 2 अगर लूं और इस तरफ मैं लूं 4 5 6 एंड 2 1 8, तो यहां क्या होता है कि इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे होती है और ऐड भी होता है, ठीक है। इट मींस अगर मैं इसकी बात करूं तो 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6 ये होता है, और जो भी इसका रिजल्ट आता है ये इसका फर्स्ट एलिमेंट बनता है। तो वही काम मैं आपका इस लेवल पे करना चाहता हूं, नंपा एरे लेवल पे। तो ये काम करने के लिए आप यूजुअली एक फॉर लूप लिखते हैं, ठीक है, आपने एक फॉर लूप लिखा और फॉर लूप के अंदर एक्स इन रेंज ऑफ एनी वेक्टर आप लिख सकते हो। अगर आपने पाइथन आपको आती है तो आपको इस चीज का आइडिया होगा। तो रेंज इन एनी वेक्टर, चाहे मैं इसका लूं या इसका लूं क्योंकि लेंथ तो बराबर ही है, तो मैं ले लीजिए यहाँ पे मैं माय वेक 1 ले लेता हूं और इस फॉर लूप को चलाता हूं, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं कि आपके एक तो माय वेक 1 एक्स, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं माय वेक 2 एक्स, और जो भी आंसर आ रहा है मैं उसे एक टोटल वेरिएबल के अंदर ऐड करता जा रहा हूं इटरेटिवली। तो ये काम आपका फॉर लूप से हो सकता है, और यही मैंने भी किया हुआ है यहाँ पर कि रिजल्ट मैंने नाम का एक अलग वेरिएबल ले लिया और यहाँ पर फॉर लूप चलाया और इसको ऐड करता जा रहा हूं, और मेरे पास जो टोटल सम आ गया वो आ गया 23.35960। मगर ये काम, क्योंकि ये मेरे पास दोनों ही जो चीजें हैं वो मान लीजिए शुरू में ये लिस्ट थे, ये मुझे लिस्ट से काम कराना था, तो डेफिनेटली आप इसी प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। मगर डेटा साइंस के अंदर हम इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं जो कि हमारे लिए अफेक्टिव हो, जो कि हमारे लिए मुझे कहना चाहिए कि इजी काम कर सकें डेटा साइंस के अंदर कर।
तो इसलिए मैं इनको एज अ नमपाई एरे की तरह लेके आऊंगा इस डेटा को, या फिर कन्वर्ट करूंगा इस डेटा को नमपाई एरे के अंदर। तो बेनिफिट ये है, नमपाई एरे के अंदर मुझे इस तरह की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के पर्सपेक्टिव से ये ज्यादा टाइम लेने वाला है। ओके, तो या फिर कह सकते हो कि नंबर ऑफ लाइन ज्यादा है। मगर यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसी को सिर्फ मैं नमपाई एरे की बदौलत बहुत आराम से चला सकता हूं, क्योंकि ये डेटा मैंने नमपाई एरे में कन्वर्ट कर लिया है, या फिर क्रिएट ही ऐसे नमपाई एरे करा है, क्योंकि डेटा तो सेम ही है ना, 3257 256 एंड उधर 4532 618। तो इसको करने के लिए हमारे पास बहुत इजी तरीका है, मैं नमपाई एरे का ही यूज करूंगा, और इसके अंदर मेरे पास एक डॉट फंक्शन होता है, जैसे आप बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। और इस डॉट फंक्शन के अंदर मैं दोनों ही नमपाई एरे को डाल दूंगा, जिसमें है माय वेक 1 कॉमा माय वेक 2, और ये जो मुझे रिजल्ट देगा ये वही रिजल्ट देगा जो इस पूरे फंक्शन ने मुझे 3 लाइनों में दिया था। तो इससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो अगर मैं यहां पर देखूं कि np डॉट डॉट इसके अंदर मैं वेक्टर डालूंगा, तो ये मुझे कैलकुलेशन बहुत इजी करके देगा, और वही आंसर है एग्जैक्टली exactly। मैं लास्ट के उन नंबर्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, बट ऑलमोस्ट वही आंसर है। लाइक 359265719093 ओवर देयर इट इज 94, राउंड ऑफ मान लीजिए इसने कर लिया है। ठीक है, तो नमपाई एरे का बेनिफिट है इस तरह का। ठीक है, तो अब आप ये भी देखिए कि नमपाई एरे से आपने ये काम किया है, जिससे ये काम बहुत ही इजी हुआ है। सेकेंडली, आपने एक चीज को समझना है कि यहां पर एक नमपाई एरे के अंदर एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं सीड। सीड फंक्शन ये रहा। तो सीड फंक्शन का काम क्या है, जैसे मान लीजिए हम, क्योंकि डेटा साइंस के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर बहुत ज्यादा हम रैंडम चीजों पे काम करते हैं, रैंडमली हम चीजों को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने किसी फंक्शन का यूज करके रैंडम नंबर जनरेट करा। ओके, किसी भी फंक्शन का यूज करके मैंने रैंडम नंबर जनरेट करा, और वो उसके लिए मैंने एक रैंड फंक्शन यूज करा था मान लीजिए। तो रैंडम नंबर तो कुछ भी जनरेट हो सकता है, 3, या फिर नेक्स्ट टाइम 4, नेक्स्ट टाइम 11, नेक्स्ट टाइम 1000, या कुछ भी। डेटा साइंस में मुझे कई बार करना यह होता है कि मुझे यही रैंडम नंबर फिर से चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे अपनी परफॉर्मेंस को वापस रिपीट करना है, जिसकी वजह से मैं किसी, मान लीजिए रिसर्च पेपर जहां पर पब्लिश हो रहा हूं, मैंने प्रूफ कर सकूं कि ये चीज इतनी आई है, इतनी एफिशिएंसी के साथ। अगर हर बार रैंडम नंबर डिफरेंट होगा तो प्रॉब्लम होगी, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस कि मैं वही रिजल्ट शायद जनरेट ही ना कर पाऊं। तो नमपाई के अंदर एक चीज दी गई है, फंक्शन, जिसे आप बोलते हैं सीड फंक्शन। सीड फंक्शन का काम क्या होता है, जो भी रैंडम नंबर जनरेट करने का प्रोसेस होता है उसे रिपीट कर दे, और वही रैंडम नंबर फिर से जनरेट कर दे। मगर यहां पर ट्रिक ये है, अगर मैं सीड के अंदर 100 डालूंगा, यहां पे मैं कुछ भी नंबर डाल सकता हूं, और मैं रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूं, मान लीजिए 10 रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूं, तो मुझे ये 10 रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। नेक्स्ट टाइम मुझे सेम रैंडम नंबर चाहिए, तो मुझे सीड भी 100 ही यूज करना पड़ेगा। इसे आप एक तरह से हुक मान सकते हैं, या फिर एक ऐसा आईडी मान सकते हैं जिसकी वजह से सेम रैंडम नंबर जनरेट हो सकते हैं, अदरवाइज रैंडम नंबर हर बार डिफरेंट जनरेट होंगे। तो वही चीज हम यहां कर रहे हैं, मैंने सीड 2 दिया है, और रैंडम नंबर जनरेट करे तो रैंडम नंबर जनरेट हुए ये वाले। अब मैं रैंडम नंबर फिर जनरेट करूंगा, तो इस बार डिफरेंट रैंडम नंबर जनरेट होंगे, देखिए। मगर मुझे अगर यही रैंडम नंबर फिर चाहिए, तो इस रैंडम नंबर जनरेशन प्रोसेस से पहले जो मैंने सीड कॉल किया था, वो मुझे रिपीट करना पड़ेगा विद सेम नंबर 2, और अब मैं रैंडम नंबर जनरेट करूंगा,
तो ये रैंडम नंबर सेम जनरेट हुआ है। आप अगर देखें ये वाला रैंडम नंबर्स एंड ये वाले रैंडम नंबर्स, तो ये सेम ही है। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है और ये आगे बहुत काम आने वाली है जब आप डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के अंदर और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे चीजों को। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो था और इस वीडियो के अंदर अंदर हमने कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो हैं वो सीखी। एक तो हमने नम पाई एरे को थोड़ा फर्दर यूज करना सीखा, हमने नॉन वेक्टराइज्ड इम्प्लीमेंटेशन किया, इसे हम नॉन वेक्टराइज्ड इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। और उसके बाद हमने वेक्टराइज्ड वे भी इम्प्लीमेंट किया numpy के अंदर विद डॉट फंक्शन, और हमने साथ ही साथ सीड के फंक्शन को भी समझा। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था और दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। प्रैक्टिस करते रहिए एंड कीप बिकमिंग ऑसम। और शिखर पे पहुंचने का एक ही तरीका है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क एंड कंसिस्टेंसी। ओके, तो सी यू लेटर एंड देखते हैं फिर नेक्स्ट टाइम हम क्या लेके आते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय।